ओम बोल भगवान बद्री विशाल की जय। सत्संग सुनने से, कथा सुनने से प्राणी का विवेक तो बढ़ ही जाता है, उसका जीवन सरल भी हो जाता है। एक राजा था, उस राजा के यहाँ एक बहुत बड़ा संत आया। उसने राजा को कहा भरे दरबार में, राजा मैं आपके पास एक समस्या लेके आया हूं। राजा ने कहा कहो। मेरे पास 3 खोपड़ी हैं, इंसानों की 3 खोपड़ियां हैं। आप कृपा करके अपने पूरे राज्य के विद्वानों को एकत्र करो और मुझे ये बताओ कि इन 3 खोपड़ियों में से सर्वश्रेष्ठ खोपड़ी कौन सी है। मेरी यह सहायता कर दो, इनमें से 3 खोपड़ियों में से सर्वश्रेष्ठ खोपड़ी कौन सी है। और एक बात बता दूं, तीनों खोपड़ियां एक जैसी हैं। पहले तो राजा ने देखा, राजा ने उठ के तीनों खोपड़ियों को जांचा, एक सूत भर का भी कहीं से कोई फर्क नहीं, तीनों एक जैसी थी। महाराजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो भी इन 3 खोपड़ियों में से सर्वश्रेष्ठ खोपड़ी बताएगा, ढूंढ के बताएगा इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, तो उसको मैं इनाम दूंगा। एक से एक विद्वान आए उन खोपड़ियों को परखते रहे, परंतु उन खोपड़ियों में से कोई भी सर्वश्रेष्ठ खोपड़ी किसी को भी नजर नहीं आई। काफी महीने बीत गए। एक बिल्कुल साधारण सा कोई एक संत आया। उसने कहा महाराज मैंने आपकी घोषणा सुनी है, कृपया मुझे वो खोपड़ी दिखाओ, मैं आपको बताता हूं इनमें सर्वश्रेष्ठ खोपड़ी कौन सी है। तीनों, पूरा दरबार सज गया। सभी लोग देखने लगे कि आज पता लगेगा कि सर्वश्रेष्ठ खोपड़ी कौन सी है, सबसे अच्छी खोपड़ी कौन सी है। तीनों खोपड़ियां रखी गई। संत ने एक सुतली मंगाई, राजा से एक सुतली मंगाई। उसने उस सुतली को कान में डाला और वो मुख से निकल गई। दूसरी खोपड़ी उठाई, उस खोपड़ी के कान में सुतली डाली, वो इधर से निकल गई। तीसरी खोपड़ी जो थी, उसने जैसे सुतली इस कान में डाली, वह सुतली सीधा नीचे चली गई, अंदर चली गई। उस संत ने कहा महाराज यह तीसरी वाली खोपड़ी यह सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने पूछा कि ये कैसे आपने जांचा, आपको कैसे पता लगा, और इसका उदाहरण दो, हमें बताओ कि ये श्रेष्ठ क्यों है। तब संत ने कहा महाराज यह सुतली मैंने इसलिए डाली है, जो पहली खोपड़ी थी यह जो भी सुनती थी मुख से बाहर निकाल देती थी। दूसरी खोपड़ी यहां से सुनती, यहां से बाहर निकाल देती, और जो ये तीसरी खोपड़ी है श्रेष्ठ, वह यहां से सुनती है और सीधा अपने हृदय में विराजमान कर लेती है। यानी कि हम भी कथा सुनने जाते हैं,
यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, परंतु असली वही श्रोता है जो इधर से सुने और ठीक सीधा अपने हृदय में अपने ठाकुर जी की कथा को बसा ले, उसका जीवन धन्य हो जाता है। यही मानव का धर्म है। वो कथा में जाए, सत्संग में जाए, अपने माता पिता की बात को सुने, अपने गुरुजनों की बात को सुने, संत महात्माओं की बात को सुने, तो यहाँ से सुने और अपने हृदय में उसको विराजमान कर ले। वही मानव का धर्म है। उसी का धर्म